गाजा में शांति स्थापित करने के लिए दुनिया की नज़रें अचानक भारत पर क्यों टिकी हुई है? गाजा पीस ऑफ बोर्ड क्या है जो कि अब गाजा का फ्यूचर डिसाइड करेगी? साथ ही साथ ये देखते हैं कि भारत यदि गाजा पीस ऑफ बोर्ड में जाए तो भारत के लिए क्या पॉजिटिव असर पड़ेगा और क्या नेगेटिव असर पड़ेगा। आपने सही सुना, मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के लिए गाजा पीस ऑफ बोर्ड स्थापित किया जा रहा है और इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। अब देखते हैं कि गाजा पीस ऑफ बोर्ड क्या है। देखिए, गाजा पीस ऑफ बोर्ड समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर गाजा ये जो प्लेस है ये कहाँ है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये इजराइल है और ये फिलिस्तीन का भाग है। ये जो लाल वाला छोटा सा हिस्सा दिख रहे हैं ये फिलिस्तीन का एक छोटा सा भाग है, छोटा सा इलाका है। और लंबे समय से हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है। इसी युद्ध के कारण क्या हो रहा है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, फिर खाना पानी दवा की भारी कमी हो रही है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसी संकट को दूर करने के लिए अमेरिका ने गाजा पीस ऑफ बोर्ड की प्रस्ताव रखी है। अब देखिए, गाजा पीस ऑफ बोर्ड को हम इंटरनेशनल पीस प्लान से हम समझते हैं। देखिए, जब कभी भी दो या दो से अधिक देशों में लड़ाई होती है और ये लड़ाई बड़े लंबे समय तक चली जाती है तो बड़े बड़े देश मिलकर एक पीस प्लान बनाते हैं। इस पीस प्लान में मुख्यतः क्या होता है, इसमें यह देखा जाता है कि पहले तो सीज फायर की ओर देखरेख होता है, साथ ही साथ कहीं जरूरत पड़े तो मदद पहुंचाया जाता है और भविष्य में लड़ाई दोबारा ना हो इसके बारे में बातचीत होती है और इसी पर यह गाजा पीस ऑफ बोर्ड भी काम करेगा। अब इसमें देखते हैं कि अमेरिका का क्या भूमिका है। देखिए, अमेरिका चाहता है कि इसमें गाजा में युद्ध विराम बनी रहे, मतलब सीज फायर बनी रहे, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय निगरानी हो। और इसमें इन्होंने भारत के साथ साथ कई अन्य देशों को भी इस गाजा पीस ऑफ बोर्ड में शामिल किया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल हमास बार एंड प्लान का हिस्सा बता रहे हैं। अब देखते हैं कि भारत को इतनी बड़ी भूमिका में हिस्सा क्यों दे रहे हैं और इनकी भूमिका ही क्या है, भारत को इतनी बड़ी भूमिका में जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है। देखिए, भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देशों के साथ पहले से ही अच्छे संबंध रखते हैं और भारत की छवि हमेशा गैर पक्षपाती, मतलब न्यूट्रल और बैलेंस देश की गिनती में आती है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि पहले भी भारत यूएन पीस कीपिंग की दृष्टि से तथा युद्धग्रस्त इलाकों में मानवीय मदद में हमेशा ये अग्रणी रहे हैं और हमेशा भारत को इसी से ही जाना जाता है। इसलिए भारत को हमेशा रिस्पॉन्सिबल मेडिटर माना जाता है। अब देखते हैं कि गाजा पीस ऑफ बोर्ड करेगा क्या। देखिए, इनका काम क्या है गाजा पीस ऑफ बोर्ड का। ये इनकी मुख्य जिम्मेदारी क्या क्या रहेगी, युद्ध विराम मतलब सीज फायर की निगरानी करने का काम होगा और मानवीय सहायता जैसे फूड के बारे में हो, मेडिसिन हो, वाटर पहुंचाने का काम है, इनकी सहायता करने का काम और पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन का काम भी इनका होगा और रोजमर्रा के प्रशासन पर इनकी नजर रहेगी। साथ ही साथ आतंकवादी गतिविधियों पर यह नियंत्रण रखेगा। और देखते हैं कि इसमें भारत को क्या फायदा पड़ेगा। इसका मतलब भारत यदि इसमें जाए तो इन पर क्या असर होगा, फायदा क्या होगा। तो यदि राजनीतिक रूप से देखा जाए तो भारत की ग्लोबल लीडरशिप इमेज बहुत मजबूत होगी। साथ ही साथ यूएन में स्थायी सीट की दावेदारी को और ज्यादा बल मिलेगा और मिडिल ईस्ट में भारत की भूमिका बढ़ेगी। साथ ही साथ जो ऊर्जा के रूप में हो, एनर्जी के रूप में हो और ट्रेड रूट्स में ये सुरक्षित भारत के लिए बहुत ज्यादा होगा। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि आर्थिक रूप से यदि देखा जाए तो ये गाजा पुनर्निर्माण में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। फायदा पहुंचेगा किनको, इंडियन कंपनीज को फायदा पहुंचेगा। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के मौके भारत के कंपनी को मिल सकती है। अब हम पॉजिटिव इफेक्ट के साथ साथ कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी देखते हैं कि यदि भारत इसमें जाए तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, ये जो मतलब सबसे पहले मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में एक फंसने का खतरा रह सकता है। क्यों? क्योंकि गाजा इशू सिर्फ और सिर्फ मानवीय नहीं, एक डीप पॉलिटिकल और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। साथ ही साथ देखिए, अगर कोई फैसला इजराइल को ज्यादा फेवर करते हुए देखे तो फिलिस्तीन हमास के पक्ष को बुरा लगेगा और अगर कोई फैसला फिलिस्तीन हमास के पक्ष को देखे तो इजराइल के पक्ष को बुरा लगेगा। ये एक मिडिल ईस्ट में फंसने का एक खतरा होता है। साथ ही साथ देखिए, या तो अरब कंट्रीज हो या इजराइल, किसी का एक नाराजगी यहाँ हो सकता है। देखिए कैसे, भारत अभी तक इजराइल से डिफेंस एंड टेक का सामान और अरब वर्ल्ड से ऑयल और जॉब के रूप में
व्यापार के रूप में साझेदारी कर रहे हैं, अर्थात व्यापारिक रूप से संबंध बनाए रख रहे हैं और दोनों देशों से अभी भी बैलेंस बनाए रख रहे हैं। कहीं ये गाजा पीस ऑफ बोर्ड के कारण कहीं एक देश की नाराजगी इसमें पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। अब इसमें और एक चीज देखिए, इकोनॉमिक कॉस्ट भी एक नेगेटिव का काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें पैसे और रिसोर्सेस का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। कैसे? ये पीस मिशन में क्या होता है, एड का सामान, रिकंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक के सामान पर ये हैवी कॉस्ट वाली होती है, अर्थात खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो शायद हमारे देश में ऑपोजिशन पार्टी वाले बोल सकते हैं कि भारत के अंदर इतना इशू है, इनको छोड़कर ये बाहरी वाले देशों में इतना पैसा क्यों लगा रही है। और एक नेगेटिव इफेक्ट हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, कंट्रोवर्सी में हम देख सकते हैं। देखिए, भारत के अंदर एक क्या है, डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज और रिलीजियस सेंसिटिविटीज के इशू बहुत ज्यादा होते हैं और गाजा जैसे सेंसिटिव इशू में ये सोशल मीडिया पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होने की संभावना है। साथ ही साथ पॉलिटिकल ब्लेम गेम बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और साथ ही साथ देखते हैं कि ये जो फेलियर यदि हुआ और फेलियर का ब्लेम इंडिया पर भी आ सकता है। कैसे? देखिए, हमेशा याद रखिएगा, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही होता है हाई रिस्क। जैसे अगर सीजफायर टूट गया या तो वायलेंस दोबारा भड़की तो दुनिया के लोग कहेंगे कि पीस ऑफ बोर्ड में इंडिया भी था, फिर ये जाके भड़की क्यों। देखिए, हमेशा याद रखेगा, यदि ग्लोबल रोल बढ़ेगा तो सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं, इसमें हाई रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब गाजा की शांति का फैसला अब बंदूक से नहीं बल्कि बातचीत से होने वाली है। अब सवाल ये नहीं कि भारत पीस ऑफ बोर्ड में जाएगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है, क्या दुनिया भारत पर भरोसा करते हैं या नहीं। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।